नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसा आपको पता है, आप 20 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वनडे एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे। उससे देखा जाए भारत में 200-300 के करीब हैं बहुउद्देशीय परियोजना। उसमें जो करीब 40 से 50 बहुउद्देशीय परियोजना जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी के प्रतिरूप प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियों में बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, भारत में जो प्रमुख नदी घाटियों में बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है वो किस देश के घाटी के प्रतिरूप पे स्थापित किया गया है? तो आप बोलेगा अमेरिका के टेनेसी घाटी। ठीक, वहाँ की नदी भी है टेनेसी नदी। ओके, चलिए। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मृदा संरक्षण, अवसाद, पेयजल, वृक्षारोपण, नौ संचालन, वन जीव अभ्यारण्य, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पाल, ये सारे इनके उद्देश्य हैं। ठीक है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, फरक्का बांध है, एक फरक्का परियोजना है पश्चिम बंगाल में। वही क्वेश्चन पूछता है, फरक्का बहुउद्देशीय परियोजना जो पश्चिम बंगाल में है वो किस चीज़ के लिए है? बिजली उत्पादन के लिए है कि पेयजल के लिए है कि सिंचाई के लिए है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको साथ में ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने, मैं पहले ही बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य को जो है, इस परियोजना को स्वतंत्र भारत का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी कहा है। किसको कहा है, ध्यान देना है। सबसे पहले स्वतंत्र भारत में दामोदर घाटी परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है 1948 ईस्वी में। उसी दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहा गया है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की प्रमुख उद्देशीय परियोजना सबसे पहले देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाभ उठाने वाले राज्य हैं। और ये दामोदर नदी है, एक आपको याद रखना होगा। आप सुने होंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, वहीं से यह नदी निकलती है दामोदर घाटी। दामोदर नदी, उसी नदी पे एक परियोजना बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पे लिखा भी है, जो इस परियोजना से 2 राज्य को लाभ मिल रहा है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई। इसका 3 चीज़ों में उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो है 3 तरीक़ों से किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन और सिंचाई। संपूर्ण योजना के अंतर्गत 8 बांध एवं 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू एवं दुर्गापुर में तापविद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाखरा नागल परियोजना। भाखरा नागल परियोजना, ये भाखरा नागल जो परियोजना है यह सतलुज नदी पे है। इससे कौन कौन राज्य लाभ उठा रहे हैं? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। इनका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई। यह संसार का सबसे गुरुत्व बांध है, 226 मीटर है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, गुरुत्व बांध। इससे तात्पर्य है दोस्त कि भारत में एक ऐसा बांध है, भाखरा नागल बांध, जो सबसे अधिक पानी रोकने का क्षमता रखता है। इनके पास संसार में सबसे अधिक पानी रोकने की क्षमता है इनके पास, इसलिए इसको कहा गया गुरुत्व बांध। ऊंचाई भी याद रखना है आपको। यहाँ पे देखा जाता है कि एक बार क्वेश्चन आया भी था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। वो ऊंचाई तो है 261 मीटर, उसकी ऊंचाई है 261 मीटर टिहरी बांध का। लेकिन यहाँ यदि क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है, तो ये भाखरा नागल बांध ही आंसर मारिएगा। और इसी बांध के पीछे एक सागर है जो कि कृत्रिम सागर के रूप में इसको विकसित किया गया है, गोविंद सागर।
हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अब हम बात करेंगे व्यास परियोजना। व्यास परियोजना जो यह किस नदी पे है? तो व्यास नदी पे है। इससे कौन कौन राज्य लाभ उठाएंगे? पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई। नेक्स्ट, कोसी परियोजना। ये कोसी नदी पहले देखिए कहाँ से निकलती है, मैं आपको बता दूं। कोसी नदी जो है नेपाल में एक चोटी है गोसाई थान, वहीं से निकलती है। ठीक है, कोसी नदी लाभोन्वित राज्य है बिहार और नेपाल। उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं जल विद्युत। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी के बारे में आपको पता भी होगा कि कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी कहलाता है, और कोसी नदी जो गंगा नदी से जो है बिहार के भागलपुर जिला में मिलती है। अब मयूराक्षी परियोजना देखिए। मयूराक्षी परियोजना जो है, मयूराक्षी नदी बनाया गया है लाभोन्वित राज्य पश्चिम बंगाल। उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। इसे मैसेंजोर या कनाडा बांध भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना है आपको। सॉरी। अब हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना के बारे में आपको याद रखना है। यह उड़ीसा राज्य में है, महानदी पे बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है, सबसे लंबा बांध भी है। इसकी लंबाई देखा जाए 4.8 किलोमीटर एवं ऊंचाई 61 मीटर है। महानदी, हीराकुंड बैराज एवं तिकरपारा पर 3 बांध बनाए गए हैं। तिकरपेरा पर। चम्बल परियोजना चम्बल नदी पे बनाया गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य जल विद्युत, सिंचाई एवं मृदा संरक्षण है। राजस्थान में मध्य प्रदेश का हिस्सा इसमें 50-50 है, इस बात को भी ध्यान देना है। गड़बड़, सॉरी एक सेकेंड। इस पे कुछ और अन्य बांध बनाए गए हैं, जैसे कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। अब रिहंद बांध परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इससे लाभ ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सिंचाई एवं जल विद्युत। सिंचाई एवं जल विद्युत। अब हम बात करेंगे थीन बांध परियोजना। और सॉरी, एक पॉइंट और छूट जा रहा है यहाँ पे। इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो नामक झील है किस राज्य में है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। अब है बात करेंगे थीन बांध परियोजना। यह जो परियोजना है रावी नदी पे है पंजाब में, और उसका उद्देश्य सिंचाई है। अब गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी जो उत्तराखंड नेपाल से निकलती है, गंगा नदी से बिहार के पूर्वी चंपारण में मिलती है। बिहार और यूपी सिंचाई जल विद्युत इसका उद्देश्य है। टिहरी बांध परियोजना जो है, अब टिहरी बांध परियोजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड पे स्थित है, जल विद्युत। यही टिहरी बांध परियोजना जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश विद्युत सिंचाई के लिए जाने जाते हैं। वहीं फरक्का बैरेज परियोजना जो भी मैंने चर्चा किया गंगा नदी पे है। हुगली पश्चिम बंगाल सिंचाई एवं नौ परिवहन। माही परियोजना माही नदी गुजरात राजस्थान सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं राजस्थान। सरदार सरोवर बांध के बारे में आपको पता होगा, जो गुजरात में है, इस नदी पे स्थापित किया गया है। नर्मदा इंदिरा गांधी सागर बांध भी जो है मध्य प्रदेश इसी नदी पे है। नथपा झाकरी परियोजना। नथपा झाकरी परियोजना जो है सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश जल विद्युत के लिए है। ये नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश सिंचाई विद्युत उत्पादन के लिए है। 2 कोयला परियोजना कोयला नदी महाराष्ट्र एवं जल विद्युत के लिए है। ये रामगंगा परियोजना जो गंगा की सहायक नदी है उत्तराखंड से निकलती है, सिंचाई और जल विद्युत के लिए यूज किया जाता है इनका। सलाल परियोजना बहुत अच्छा परियोजना है जो चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर जल विद्युत के लिए है।
घाट प्रभा परियोजना, यह घाट प्रभा नदी जो कर्नाटक में है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये कर्नाटक राज्य में है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं देखेंगे ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिमा पाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, सिंचाई के लिए है। वहीं पे परम्बिकुलम भालियार परियोजना जो है ये परम्बिकुलम तमिलनाडु एंड करेल में है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अलमाटी बांध परियोजना जो है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में है, जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करेंगे मेटूर परियोजना, मेटूर परियोजना, तो मेटूर परियोजना जो है दोस्त कावेरी नदी तमिलनाडु में है, कावेरी नदी तमिलनाडु के में है, जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं बात करेंगे श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है और जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इडुक्की परियोजना जो केरल में है, इडुक्की नदी पे है, जल विद्युत के लिए यूज किया जाता है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी आंध्र प्रदेश, जल विद्युत के लिए है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में है, जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। छौम बांध कृष्णा नदी, कृष्णा महाराष्ट्र, जल विद्युत। शरावती परियोजना जो है शरावती नदी कर्नाटक, जल विद्युत के प्रयोग किए जाते हैं। राजघाट परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है ये। उकाई परियोजना ताप्ती नदी जो गुजरात में है, यह नदी, यह परियोजना जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उकाई के बाद देखेंगे साबरमती परियोजना, साबरमती जो गुजरात में है, जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वर्णरेखा परियोजना, स्वर्णरेखा झारखंड, जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए है। कोयलकुरो परियोजना कोयलकुरो नदी पे है जो झारखंड में है, जल विद्युत के लिए जाने जाते हैं। मचकुंडा परियोजना, मचकुंडा नदी है एक आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, सिंचाई जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तवा परियोजना जो तवा नदी पे है मध्य प्रदेश, सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। छिपेरा पन बिजली परियोजना यह है उत्तर प्रदेश में है, जल विद्युत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पार्वती जल परियोजना जो पार्वती नदी पे है, ये हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली राज्य में इनका जो है प्रयोग मतलब लाभ मिल रहा है। वहीं कालिंदी परियोजना देखेंगे, कालिंदी नदी कर्नाटक में है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, जल परिवहन के लिए है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। उड़ी परियोजना झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको आराम से समझ में आ जाएगा और इसको आप रट ही लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये परियोजना है, इसमें एक भी आप मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच। आज क्लास में फिर मिलेंगे, इससे भी बेहतरीन वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर डालते रहूँगा। ठीक है, चलिए बस आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।